हेलो एंड वेलकम बैक इन द फिजिक्स बाय जेके सर। लास्ट क्लास में हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आपने बोर्ड के साथ साथ नीट और आईआईटी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चालू किया था। और इसी सीरीज के तहत हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हमने लिया था। उसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स क्या करती है? फील करती है। और क्या देखा था? और हमने देखा था इसका यूनिट देखा था। यूनिट की बहुत सारी, कि एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, ये सब। और इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। क्या देखी थी? ढेर सारी प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी हमने? इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, ये जो चार्ज है वो क्या है? टू टाइप का चार्ज है। क्या है? टू टाइप का, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, डिटेल में देखी थी विद क्वेश्चंस, इसलिए मैं अभी यहां नहीं बोल रहा हूं। आपने अगर नहीं देखा है, आपका ये पहला वीडियो, तो इससे पहले वो वीडियो जाके एक बार जरूर देखे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और उसके बाद में देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हमने क्या देखा था? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। और क्या देखा था? और हमने देखा था चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, है ना, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, ये भी हमने देखा था। यानी ऑब्जेक्ट, हर एक चार्ज ऑब्जेक्ट का मास होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये तो था जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। ये लेक्चर 1 का मटेरियल है। जो आप आगे इस लेक्चर 2 में आए हो तो आप पहले लेक्चर 1 जाके जरूर देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। क्लियर? लेक्चर 2 में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग, या हम बोले मोड्स ऑफ चार्जिंग। यानी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको चार्जिंग मैंने किया है तो किस मेथड से किया होगा। या फिर ऐसे बोलूं कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो मेरे पास क्या क्या मेथड है जिनसे मैं चार्ज कर सकता हूं, ठीक है। हमने जब चार्ज पढ़ा था तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि रब कर रहे हैं, तो रबिंग इज ए चार्जिंग मेथड, है ना। उस रबिंग से मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता हूं। तो कुल मिला के हमारे पास में 3 मेथड रहते हैं चार्जिंग के। फर्स्ट जो रहता है वो होता है बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। इसको बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। रबिंग में क्या होता है? फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। बाय फ्रिक्शन, ये जो रब करने से होता है। क्लियर? और उसके बाद में जो सेकंड है बाय कंडक्शन या बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट, है ना, कांटेक्ट या इसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये था सेकंड मेथड। और जो थर्ड है वो है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर है या फिर मेथड ऑफ चार्जिंग है, वो सबसे पहला है मेरे पास फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या कर रहे हो, आपने कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट ली, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट मान लो ये आपने ग्लास रोड ली, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया? एक सिल्क से क्या किया? सिल्क के कपड़े से क्या किया? आपने रब किया। क्या किया? रब किया। अब रब करने पर क्या होगा? ये जो रॉड है, ग्लास रॉड, ये क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन या तो निकालेगी या गेन करेगी। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या निकाल दिए? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो इस पे पास क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी 3 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और मान लो ये सिल्क था, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? गेन कर लिए। लूज इस रॉड ने किए, है ना, इस रॉड ने लूज किए और इस सिल्क ने क्या किया? गेन किया। ये फ्रिक्शन से, ये रबिंग मतलब ये फ्रिक्शन हो रहा है, इस फ्रिक्शन से। तो आप समझो पहले इसको, फिर ही लिखना। फिर जब रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो सिल्क ने क्या किए? इलेक्ट्रॉन गेन किए।
तो यहां पर बाय फ्रिक्शन अब ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, तो दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट थी, रब करने पर चार्ज हो गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप दोनों रब करने के बाद में इक्वल चार्ज दोनों गेन करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के पास में आएगा, यानी इसके पास में 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके पास में 3 नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, 3 पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट दे आर चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। और इसकी क्या मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि वन बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर गेन्स देम, तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहां पर ये चीज एक की ध्यान में रखनी है कि आप फ्रिक्शन से जो आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज ट्रांसफर होगा। एक पे पॉजिटिव आएगा तो उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। क्लियर है। ये आपके थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता होना चाहिए। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन नीट आईआईटी में भी बनते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड क्लियर हुआ कि कैसे हमने इसको रब करके जनरेट कर लिया चार्ज। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है एनिमेशन में। देखो मेरे पास एक स्वेटर है, ये सिल्क है, वूल का कपड़ा है, जिसमें प्लस माइनस चार्ज है, और ये एक बलून लिया है। इस बलून को मैंने इससे क्या कर दिया, रब कर दिया। जब बलून को मैंने इससे रब किया तो आप देख सकते हो कि क्या होगा। बलून को मैंने इससे रब किया तो देखो इस बलून पर मान लो क्या थे, चार्ज, और ये मान लो एक क्या आपका स्वेटर है। ठीक है, रब करने पर बलून पे क्या आ गए, मान लो नेगेटिव चार्ज आ गए। क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज। तो जितने नेगेटिव चार्ज बलून पे आए उतने ही पॉजिटिव चार्ज किस पे रह गए, इस वूल पे रह गए। ठीक है, ये बलून, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये था आपका फ्रिक्शन वाला काम। अब बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो है कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन। जो सेकंड मेथड है हमारा वो है कंडक्शन बाय कंडक्शन, या इसको बोलेंगे बाय कांटेक्ट। अगर मान लो मेरे पास में कोई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, मेरे पास में एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये मेरे पास अनचार्ज बॉडी है। क्या है, अनचार्ज बॉडी। इसके पास में मैं क्या लेके आया, एक चार्ज बॉडी लेके आया। पास में क्या है कि मैंने इसके पास में लाके रख दी चार्ज बॉडी। क्या लेके आया, एक चार्ज बॉडी लेके आया मैं। मेरे पास में ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका कांटेक्ट करा दिया इससे। ये जो अनचार्ज बॉडी थी इसका कांटेक्ट करा दिया मैंने इस चार्ज बॉडी से। ये मेरे पास क्या है, ये चार्ज बॉडी है, ये मेरे पास चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी को मैंने इसे कांटेक्ट कर दिया, मतलब टच कर दिया इसको मैंने क्या कर दिया, इसको यहां से टच कर दिया। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो चार्ज इस पर था वो ट्रांसफर होके इस पर भी आ गया। क्या गया, इस पर भी ट्रांसफर होके आ गया। फिर इसको मैंने जैसे ही अलग किया तो मेरे पास में जो अनचार्ज बॉडी थी, जो मेरे पास में अनचार्ज बॉडी थी, वो अब क्या हो गई है, चार्ज बॉडी बन गई। इसको मैंने वापस अलग कर दिया तो इसका जो चार्ज था वो इस पर ट्रांसफर हो गया, कुछ इस पर ट्रांसफर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास पहले क्या थी, अनचार्ज बॉडी थी, नाउ दिस इज चार्ज बॉडी, नाउ इज चार्ज बॉडी, और वो भी कैसी, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस मेथड से, फ्रॉम दिस मेथड, इस मेथड से आप सेम चार्ज की बॉडी क्या करते हो, चार्ज करते हो। यानी अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली तो आपका अनचार्ज बॉडी पे भी क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो हम कह सकते हैं कंडक्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना। कांटेक्ट करके मैंने क्या किया है, ट्रांसफर किया। क्या मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इनेबलिंग द न्यूट्रल बॉडी टू एक्वायर द सेम चार्ज टाइप एज द चार्ज
कंडक्टर। क्लियर? यहां से इस बॉडी से सेम चार्ज यहां पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये था आपका सेकेंड मेथड, कंडक्शन। क्लियर हुआ? फ्रिक्शन पहला मेथड और ये आपका फ्रिक्शन पहला मेथड। क्लियर? ये आपका सेकेंड मेथड कंडक्शन। क्लियर? अब हम बात करेंगे, अच्छा इसमें आप ये देख सकते हो कि कैसे, ये लिख लो एक बार, आप ये डायग्राम बना लो, फिर मैं इसको क्या करूंगा, रब करूंगा, क्योंकि इसमें आपका एनिमेशन भी है, वो आप एनिमेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये आप लिख लो, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे इसमें देखो, ये देखो मेटल स्फेयर है, मेटल स्फेयर क्या है, अनचार्ज्ड है। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो लेके आया और इस मेटल स्फेयर से क्या किया, कांटेक्ट किया, तो मेरा चार्ज क्या हो गया, इस पे ट्रांसफर हो गया। बाकी वैसे मैंने जो पहले डायग्राम बनाया वो आप वही बनाओगे और वही आप बोर्ड में बनाओगे, उसी के आपके मार्क्स मिलेंगे। ये भी बना सकते हो लेकिन वो आपका ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? अब हमारे पास में जो तीसरा मेथड बचा है, दैट इज इंडक्शन। दैट इज इंडक्शन। बाय इंडक्शन में कैसे बॉडी को चार्ज करता हूं, तो आप पहले जो मैं समझा रहा हूं वैसे समझिए कि मैंने एक क्या ली, एक अनचार्ज्ड बॉडी ली। क्या ली? एक अनचार्ज्ड बॉडी ली। ये ली भाई, देखो एक अनचार्ज्ड बॉडी ले ली, कोई दिक्कत नहीं सर, ले ली हमने, एक्सपर्ट हैं अनचार्ज बॉडी लेने में। चलो भाई, आपने एक अनचार्ज बॉडी ली, इस अनचार्ज बॉडी के पास में आप क्या लेके आए, एक चार्ज बॉडी लेके आए। क्या लेके आए? एक चार्ज बॉडी। मान लो ये आप लेके आ गए चार्ज बॉडी। क्लियर? अब इस चार्ज बॉडी में आप देखोगे तो मैंने इसको टच नहीं किया है, इस बॉडी को मैंने टच नहीं किया, ये बॉडी इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखी हुई पड़ी है। क्लियर है? यहां पर इस बॉडी को मैंने टच नहीं किया है। बनाओ भाई बॉडी, बनाओ। ये भाई बना ली मैंने अनचार्ज बॉडी। अगर मैंने टच नहीं किया है तो पता है क्या होगा, ये जो बॉडी है, इस बॉडी में बायपोलराइजेशन जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज को दूसरी ओर रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो क्या हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका एक साइड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी ये बॉडी में आपका पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव साइड चार्ज एक साइड। क्लियर? अब क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लो इस बॉडी को वापस मैं हटा देता हूं, इस बॉडी को वापस मान लो मैं हटा देता हूं, तो ये वापस क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी। लेकिन मेरे को चार्ज करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, एक काम कर सकता हूं कि इस बॉडी को यहां पर क्या कर दी मैंने, अर्थिंग कर दी। क्या कर दी? अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से, क्योंकि अर्थ हमारी कंडक्टर है तो चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला, तो हमारे पास में इस बॉडी पर जो चार्ज बचेगा वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा और मेरी बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी वो अब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इस बॉडी को तो हमने क्या किया, इससे टच भी नहीं करवाया। इस बॉडी को तो क्या है, टच भी नहीं करवाया। ये मेरे पास क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो हमें लर्न होनी चाहिए कि सर पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब इससे टच करा रहे हैं तो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? टच नहीं करा रहे, सॉरी, है ना, आपने इसके पास में लेके आए, इंड्यूस करा रहे, तो ऑपोजिट चार्ज क्या हुआ, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को मैं अगर उसके पास में ले गया, चार्ज इंड्यूस कराया, तो कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो इस रॉड का चार्ज मैं Q1 मान रहा हूं और इसका जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है इसको मैं Q2 मान रहा हूं। तो ये हमेशा याद रखोगे कि जो Q2 जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, Q1 होगा। ये एक रॉड अपने जितना या उससे कम ही चार्ज इंड्यूस कर सकती है, ज्यादा थोड़ी कर सकती है। ये ज्यादा चार्ज इंड्यूस करना पॉसिबल नहीं है और यहां से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर?
तो देख लो इंडक्शन मेथड क्या है। इन दिस मेथड ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टच टू न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, द चार्ज ऑब्जेक्ट्स attract opposite charge in the neutral body to near side and repel like charges। जो ये like charges है इनको repel करेगी far side और grounding the far side, then remove the unwanted charge leaving the body with an opposite charge to the induced object। ये सारी थ्योरी अगर आपके एग्जाम में बाय इंडक्शन पूछता है तो लिखोगे, और बोर्ड के व्यू से ये इंडक्शन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये हो गया आपका थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इंडक्शन। क्या हो गया, थर्ड मेथड ऑफ चार्ज इंडक्शन हो गया। हमने तीनों मेथड पढ़ लिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे बढ़े हम इसमें। तो देखिए, अच्छा इसका एक एनिमेशन देखो, इसमें एनिमेशन देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं एक बॉडी को इंड्यूस चार्ज करता हूं। मैंने पहले इस स्वेटर से क्या किया, इसको रब किया। क्या किया, रब किया, और रब करने पर मेरे इस बलून पे क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए। अब इस नेगेटिव चार्ज जनरेट है तो मेरे इस पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गई। ये बलून क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं एक इस दीवार के पास में लेके जा रहा हूं जहां पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ मिले हुए हैं। तब बाय पोलराइजेशन से कैसे ये नेगेटिव चार्ज को दूर करेगी, देखो जैसे ही पास में लेके गए आप इसको, ये देखो तो पॉजिटिवली चार्ज इधर है और नेगेटिवली चार्ज क्या कर दिया उसने, दूर कर दिया। अगर वहां पे पीछे में अगर क्या कर देता हूं, अगर अर्थिंग कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे नेगेटिवली चार्ज अर्थ में चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे इंडक्शन से हमारा चार्ज इंड्यूस होता है। कुछ क्वेश्चंस है हम लोग करेंगे इस पे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन फिर भी हमने खोज के क्वेश्चन निकाल लिया कि क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन बने हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1, एक बॉडी पर Q1 चार्ज है और अनदर बॉडी पर इंडक्शन से चार्ज जनरेट किया गया है और चार्ज ऑन द सेकंड बॉडी इज फाउंड टू Q2 आफ्टर चार्जिंग। देन सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि अगर मान लो एक बॉडी है जिस पर चार्ज क्या है, Q1 चार्ज है, और इंडक्शन से आपने इस बॉडी पर चार्ज जनरेट किया, वो क्या किया है, Q2 चार्ज जनरेट किया है। तो जो Q2 चार्ज होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Q1 होगा, या ऐसे कह सकते हैं Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2। तो ये बात सच होगी जहां पे देखो इस ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये Q2 इज लेस देन इक्वल टू Q1 है, यहाँ पे दोनों में लेस देन है, तो ज्यादा तो हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में, अपनी लेस देन इक्वल टू वाली भी कंडीशन सही है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। इस ऑप्शन में आप ये भी देख सकते थे कि ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए, Q2 को इधर ले लो तो Q1 अपॉन Q2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात भी सच है, किसके लिए, इंडक्शन मेथड के लिए। किसके लिए, इंडक्शन मेथड के लिए। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड मेटल which is mounted on an insulated stand. If the glass rod is removed, then the net charge on the metal surface, metal sphere is, एक मेरे पास में क्या है, मेटल स्फीयर है। सिंपल सा क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वैसा हम करते जाते हैं। मेरे पास में क्या है, विच इज माउंटेड ऑन ए इंसुलेटेड स्टैंड, ये इंसुलेटेड स्टैंड पर क्या है, एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक प्लास्टिक की रोड लेके आया जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको पता है कि ये इस पर इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा इस प्लास्टिक की रोड की वजह से। लेकिन अगर मान लो इस बिना अर्थिंग की इस प्लास्टिक की रोड को मैं क्या कर लूं, रिमूव कर लूं, क्या कर लूं, रिमूव कर लूं, एज द क्वेश्चन सेट, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि मैंने क्या कर दिया, ग्लास रोड को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, ग्लास रोड रिमूव कर दिया। तो प्लस और माइनस मिलके वापस पोलराइजेशन जीरो हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो गया, फिर जीरो हो गया। सिंपल सी बात है। अगर मान लो इधर मैं अर्थिंग करता तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती, पॉजिटिवली चार्ज तो फिर भी नहीं होती। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। वाह भाई, सिंपल सी बात है। एक कंडक्टर है जिस पर मान लो Q1 चार्ज है और दूसरे, इन दोनों को सेपरेटली चार्ज किया और ये Q2 चार्ज है। इनको फिर क्या कर दिया, कांटेक्ट में ले आए। क्या ले आए, इनको कांटेक्ट में ले आए, Q1 चार्ज और इसको कांटेक्ट में ले आए, इसके ये हो गया आपका Q2 चार्ज। क्या है, Q2 चार्ज। तो आपका जो Q1 प्लस जो Q2 है, Q1 प्लस Q2 वो तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले भी उतना था और बाद में मिलाने के बाद में भी उतना होगा। इन दोनों का अलग अलग ऐड करो। ये जो Q1 प्लस Q2 है ये इनिशियल का ये, और यहां पर मिलाने के बाद में जो, जैसे मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये मान लो Q1 डैश और इसका चार्ज मान लो मिलाने के बाद में इसका चार्ज क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। तो ये तो हमने बात कर ही ली है ना, चार्ज कंजर्वेशन। तो इसका Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये जो होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनिशियल चार्ज और जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज है, दोनों पर अलग अलग चार्ज चला जाएगा, लेकिन दोनों का जो इस सिस्टम का टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। टोटल एनर्जी नहीं भाई, एनर्जी तो देखो चार्जिंग के मेथड में एनर्जी तो लॉस होगी थोड़ी बहुत, है ना। द टोटल चार्ज ऑन द टू स्फीयर इज कंजर्व, ये वाली बात होगी भाई। टोटल चार्ज हमारा क्या है, कंजर्व है। बहुत एनर्जी एंड चार्ज नहीं कंजर्व है। एनर्जी लॉस होगी मेथड ऑफ चार्जिंग में, जब चार्ज इधर से उधर जाएगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होगी। क्या मेरी बात समझ में आई, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे एक और थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्शन। आपको पता है इस कंडक्शन के बेसिस पे जो मटेरियल है, तो मटेरियल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको पता है कुछ होते हैं जो कंडक्टर होते हैं और कुछ होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और इन दोनों की बीच की कैटेगरी में आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। अब आप इसकी बात करो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ये कंडक्टर है, ये क्या करते हैं, इस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं, एलो करते हैं। ये एलो नहीं करते हैं, ये डोंट एलो। और ये जो सेमीकंडक्टर है, थोड़ी सी इसमें टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने पर ये भी एलो कर देते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो ये, और इसमें क्या देख सकते हैं, और इसमें क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इन तीनों में अभी डिटेल में है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। और इसमें क्या है कि आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो या डोपिंग करते हो। डोपिंग होती है, आप 12th क्लास में अपना चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स में। डोपिंग, जो सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होते हैं, इनमें डोपिंग की जाती है। मतलब डोपिंग का मतलब हो गया कि आप इसमें अपशिष्ट मिलाते हो, इसमें डोप्ड जो एलिमेंट होते हैं, टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट, इनमें गंदगी मिलाते हैं। तो इसके अंदर गंदगी का मतलब हो गया कि वो कूड़ा करकट नहीं, यहाँ पे किसी और एक एलिमेंट, सिलिकॉन में किसी और एलिमेंट को मिलाओगे तो उसके लिए डोपिंग हो गई, है ना। तो इसमें डोपिंग मिलाने पे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं, और इस वजह से इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो ये तो सेमीकंडक्टर तो आपने जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी जान है ये चैप्टर। अगर आप देखते हो, अगर हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना रिवोल्यूशन आया है, ये कंप्यूटर चिप्स वगैरह, ये सब सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की जो हम बात करने वाले चैप्टर में। और इसमें रजिस्टिविटी क्या रहती है, बिल्कुल कम रहती है, इसमें हाई रहती है, और इसमें इन दोनों के बीच में रहती है। क्या रहती है, इन दोनों के बीच में रहती है। क्लियर। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, आप इनको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारी इसमें बता दी, वैसे मॉडर्न फिजिक्स में आने वाली ये चीजें। क्लियर। चलो भाई लिख लो इसको कि कंडक्टर क्या है, दिस मटेरियल्स ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस to the flow of electron because their valence and conduction band overlap, allowing electrons to move freely. They are generally metals. जितने भी मेटल्स है इसमें पता है क्या है, अगर मान लो कंडक्शन बैंड के बेसिस पे समझू तो ये इनका कंडक्शन बैंड होता है, और एक इनका बैंड होता है कंडक्शन बैंड, और एक बैंड आपका होता है वैलेंस बैंड। ये अगर कंडक्शन बैंड है तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं, ये ओवरलैप होते हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन को
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका एनर्जी गैप भी बहुत कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं और इससे क्या होता है, करंट आपका फ्लो होने लगता है। क्लियर? और एग्जांपल क्या है, सारे मेटल्स क्या है, कंडक्टर है, जैसे सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर हो गया, कॉमनली यूज इन वायरिंग है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, पावर लाइन में यूज होता है, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, और ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर से क्या है, सिंपल सी बात है कि करंट को फ्लो करेंगे, और वो मटेरियल्स जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम कर रहे हैं उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करें इनके एग्जाम्पल, तो मेटल्स हो गए, ये मेटल्स है, ठीक है, और अर्थ हो गया, अर्थ भी हमारी कंडक्टर है, जैसे हमारे करंट लगता है, हम चप्पल क्यों पहनते हैं कि प्लास्टिक की चप्पल पहनो, ताकि हमारा और अर्थ के बीच में कनेक्शन टूट जाए, अदरवाइज हमारे अंदर से चार्ज फ्लो के अर्थ में जाता है तो हमें करंट लगता है। क्लियर? तो अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है। उसके बाद में इंसुलेटर बता दिया, इंसुलेटर में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड और जो ये मान लो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा होगा, यानी यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतना एनर्जी गैप है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऐसे मटेरियल जो क्या है, हाई रेजिस्टिविटी या हाई रेजिस्टेंस है करंट फ्लो करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। नोट्स बनाते जाना साथ में, रोक रोक के चाहे, ठीक है, ये ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सब कुछ इसमें भर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में जिसमें वैलेंस बैंड इज फुल एंड देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप है, ठीक है, इसमें, इसलिए हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड फुल है, इलेक्ट्रॉन से फुल है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि जो मूव कर पाए इधर उधर। क्लियर? ये इंसुलेटर हो गए। तो हमने देख लिए कंडक्शन, देख लिए इंसुलेटर, देख लिए एग्जांपल, देखिए इंसुलेटर का, ग्लास, प्लास्टिक, सेरेमिक, रबर, वूल, वुड वगैरह, ये सब क्या है, आपके एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर है। थर्ड है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली, वैसे हम लोग जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं? डिटेल में सेमीकंडक्टर को पढ़ने वाले। लेकिन यहां पे कर लो कि जो इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ना, उसमें एनर्जी गैप थोड़ा सा होता है। अगर मान लो मैं टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या इनको हीट देके मैं क्या करता हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां इस कंडक्शन बैंड में पहुंचा देता हूं, जिससे क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर इस कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। और ये बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच के हैं। इसमें इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है, लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। क्लियर? ठीक है। और इन मेन चीजें सेमीकंडक्टर को, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर, इनमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या होल्स की डेंसिटी, होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वर्जन, होल्स की डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेट्रावेलेंट, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये सब टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट को मिला के इसमें डोपिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ये और डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये अभी इस चैप्टर की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इतना पता होना चाहिए विद एग्जांपल। दैट्स इट। कि मटेरियल्स दैट बिहेव एज आइदर इंसुलेटर और कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे तो इंसुलेटर, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। क्लियर? और हम इसका और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। ये हमारी सेमीकंडक्टर की बातें होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ भाई क्लियर है सर, आगे बढ़े। तो ये सब आपके आईसी वगैरह देखते हो आप, कैपेसिटर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, रजिस्टर हो गए, ये सब के सब क्या है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर की इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की चिप्स वगैरह लगती है, ठीक है, मदरबोर्ड वगैरह में। तो सेमीकंडक्टर हो गए, तीनों टाइप के मटेरियल देख लिए। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने काफी बार अभी बोला था कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है। हमारे पास में 3 वायर होती है। अगर आप देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 वायर होती है। एक तो होती है लाइव वायर होती है। क्या होती है? लाइव वायर, जिसमें करंट फ्लो होता है, और एक न्यूट्रल होती है, और एक होती है जो अर्थ से कनेक्ट होती है, अर्थिंग बोलते हैं इसको। क्लियर?
है ना। इसमें क्या होता है, ये देखो आप देखते हो, ये अर्थ वायर है, ये लाइव वायर रेड कलर की, ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर हो गई, समझ रहे हो, ये 3 वायर हमारे सामने होती है। इसमें क्या होता है, जो लाइव और न्यूट्रल वायर होती है ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन, और जो अर्थ वायर होती है वो क्या करती है, अर्थ से कनेक्ट होती है। जब एक्सेस ऑफ चार्ज या हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर क्या हो जाए, कभी करंट एक्सेस में आ जाए, तो ये हमारे एप्लियंसेस को खराब होने से बचाने के लिए जो एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है। या लाइटनिंग जब होती है, लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है, तब वो चार्ज हमारे अर्थ में जाने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं घरों में। क्लियर, आई बात समझ में, ये सिंपल सी बात है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है ये वाली बातें, ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे मान लो चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, और नीचे क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब मैंने वायर से इस चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ से जब कनेक्ट किया, तो व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू ए कंडक्टर, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग वायर। जो भी इसमें एक्सेस चार्ज है, ये जो भी चार्ज है एक्सेस, ये क्या आ जाएगा, अर्थ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ में आ जाएगा। उस टाइम पे अगर मान लो कोई अर्थ, कोई इस वायर को कोई टच करता है, तो उसको क्या लगता है, करंट लगता है। आप देखते हो कि बारिश वगैरह के सीजन में खंबे के साइड में, ये मान लो जो पोल है, ये पोल है, आपने देखे होंगे ये पोल, ऐसे इन पोल के साइड में एक वायर लगी रहती है ऐसे ही, ठीक है। कभी कभी जो डीपी होती है वहां पे ऐसे वायर लगी रहती है, उस वायर से कभी कभी कोई बारिश के सीजन में कोई पर्सन इसको टच कर लेता है, तो उसको करंट लगता है और वो अनहोनी हो जाती है उसके साथ। तो बारिश के सीजन में थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वायर से दूर होके चले, जहां पे ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं उनके पास में जाना नहीं है। तो ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर, और ये जो है न्यूट्रल बन जाएगा। देखो पहले इस पे चार्ज था, ये चार्ज चला गया, इट बिकम्स न्यूट्रल। दिस मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी क्लासों की बातें हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ी है, मुझे पता है डिटेल में। क्लियर, चलो भाई, ये होगी अर्थिंग। अब नीड ऑफ अर्थिंग क्यों है, अर्थिंग हमें क्यों है, तो आपको पता है कि सेफ्टी मेजर के लिए, सिंपल सी बात है, सेफ्टी के लिए करते हैं। अर्थिंग प्रोवाइड सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लायंसेस, इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ विद द लो रेजिस्टेंस टू एक्सेस करंट। मान लो एक्सेस करंट आ गया, वोल्टेज ज्यादा आ गया, करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, एप्लायंसेस को खराब होने से बचाने के लिए, अर्थिंग के थ्रू जो एक्सेस चार्ज होता है वो क्या चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। क्लियर है, ठीक है। बिल्डिंग में हमारे अर्थिंग की जाती है, जब घर बनाए जाते हैं तो इसे कॉपर की प्लेट लगा के उसकी वायर ऊपर तक निकाली जाती है। क्लियर, ए थिक मेटल प्लेट इज बेरिड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट, ठीक है। ये था आपका नीड ऑफ अर्थिंग। क्लियर, इस टॉपिक का अपने आज के लेक्चर का लास्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। कल हम लोग कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कूलॉम्स लॉ आपका डिटेल में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी पार्ट था। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है। क्या है, एक डिवाइस है जो करता है डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि इस पर चार्ज है कि नहीं। ये नहीं बताता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस चार्ज है या नहीं है वो बताता है। तो ये इस टाइप का एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, जिसमें मान लो ये ऊपर जो मेटल का डेस्क होता है, अगर मान लो मैं कोई एक रॉड लेके आऊं जो मान लो पॉजिटिवली या कोई भी चार्ज है, अब इसमें नहीं पता कि पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली है। मान लो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे जाएगा तो चार्ज इसके थ्रू होते हुए यहां जाएगा। यहां पे ये गोल्ड लीव्स होती हैं, 2 पत्तियां होती है, इन 2 पत्तियों पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये पत्तियां पर चार्ज दोनों पे पॉजिटिव और पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक ये इधर इसको रिपेल करेगी, ये इसको इधर रिपेल करेगी, तो दोनों पत्तियां जो पहले यू थी वो ऐसे यूं हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। बस इतना कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन ए बॉडी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स रिपल्सन। क्लियर, अब इसको अगर बनाऊं, अगर मान लो ये ऐसे बनती है, देखो ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाओगे, ध्यान रखना। एक आप ऐसा थोड़ा सा डंका बना लेना आप, मेरे से तो तब डंका नहीं बन रहा है, ठीक है। ये पेन टेप पे ऐसे ही बनता है, क्या करे आप। यहाँ पर जो मेटेलिक एक वायर है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा होता है। इसमें हमने क्या कर दी, 2 पत्तियां जोड़ दी।
अब इस पर क्या करूंगा, जैसे ही मैं चार्ज ऑब्जेक्ट को इस पर टच करूंगा, ऐसे टच करूंगा, ध्यान रखना, चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट इस पर आएगा इसके होते हुए और इस पर फैल जाएगा, तो ये इसको क्या करेगी, रिपेल इधर, ये इसको रिपेल, और हम कह सकते हैं कि ये अगर नेगेटिव चार्ज लाओगे तो भी नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। क्या है ये ऑब्जेक्ट? चार्ज है। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। ये मेटल नॉब होती है, मेटल रोब होती है, रबर की ये कॉक लगी होती है, मेटल लीव्स है, तो जैसे ही आप चार्ज लगाओगे तो अब देखो ये आप लिख लेना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ से इतना ही है, बस इतना लिख लेना और डायग्राम बना देना एग्जाम में आए तो, ठीक है। थ्योरेटिकल चीजें हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि एक इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनती है और कैसे, तो आप इस एनिमेशन को देखो, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे घर पे एक इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। आपको जो जो चीजें चाहिए, ग्लास, कार्डबोर्ड शीट, एल्यूमिनियम फॉइल और ये सब चीजें चाहिए, आपने ये लिया, ठीक है। कॉपर वायर, इसको आपने इस स्ट्रॉ के अंदर डाला, ठीक है। तो ये कोई बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आप इसको एनिमेशन देख के समझ जाओगे कि कैसे एक इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। तो आपको तो बस इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कि सर एक इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है चार्ज ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। क्लियर है? अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज थी पहले, अगर मान लो मैं ऐसे लीव्स ऐसे, अब उसके मैं ऑपोजिट चार्ज वाली लेके जाऊं तो लीव्स क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सर इसमें ऑपोजिट, इन दोनों के ऑपोजिट चार्ज है इसमें। क्लियर? ठीक है। लेकिन ये बहुत पुराना डिवाइस है, अर्ली सेंचुरी इसको यूज करते थे चार्ज डिटेक्ट करने के लिए। अब ये आपका सिंपल सी दो मेटल वो लीफ रख दी, ठीक है, और इस पे मान लो मैंने इस पे लगा के ढक्कन रख दिया। अब इसके ऊपर जो सिंपल सा डिवाइस है, देखो वो कॉपर वायर है और जाके दो मेटल की, और कॉपर वायर को अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट टच करोगे, अब मैंने क्या किया, देखो इस पे इसको रब किया वूल से, तो देखो चार्ज जनरेट होगा रियल टाइम। अब इस पे चार्ज क्या है वो नहीं बताएगा, लेकिन ये देखो जैसे इसके पास में लेके टच कराया, ये देखो, ये देखो लीव्स क्या हो गई, दूर दूर हो गई, यानी ये रिपल्सन से आपका पता चल गया कि भाई ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? चार्ज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बातें हैं, और ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हमने आज के लेक्चर में की है। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखो, नोट्स बनाओ, और अपने जो भी 12th में और दोस्त है उनको भी शेयर करो। 11th के भी लेक्चर्स जल्दी अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका 11th और 12th की फिजिक्स का एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है फिजिक्स बाय जेके सर। और ऐसे छोटे मोटे वीडियो नहीं है, ध्यान रखना, बोर्ड के साथ साथ आपको नीट आईआईटी की तैयारी करा के रहूंगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? आई बात समझ में? तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, ताकि आपको जैसी वीडियो आए फटाक से पता चल जाए। क्लियर? ठीक है, चलो भाई ये हमने पढ़ लिया। तो थोड़ी सी बातें और देखिए कि डिग्री ऑफ सेपरेशन इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। जितना डिग्री मतलब जितना एंगल बनेगा, डिग्री मतलब ये एंगल जितना चौड़ा होगा लीव्स उतना ज्यादा चार्ज होगा। मोर सेपरेशन मोर चार्ज, लेस सेपरेशन लेस चार्ज। अगर ये मान लो ये जो लीव्स थी, ये लीव अगर मान लो ज्यादा एक से सेपरेट हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो चार्ज क्या है, इस पर चार्ज ज्यादा है। क्लियर? लेस सेपरेशन लेस चार्ज, चार्ज क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो लीव्स ऐसे है, ठीक है, उस केस में क्या बोलेंगे कि यहां पे चार्ज क्या है, कम है, तो लेस सेपरेशन लेस चार्ज। ठीक है, क्लियर? तो डिटेक्ट बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट कांट टेल द डिफरेंस। डिटेक्ट बहुत दोनों को कर लेगी, पॉजिटिव है तो भी यूं फैल जाएगी, नेगेटिव है तो भी फैल जाएगी, लेकिन कौन सा चार्ज है वो बताएगी नहीं। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्कोप भी देख लिया है ना। तो ये आपका लेक्चर 2 यहां पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों एक साथ देख के आपको नोट्स बनाने हैं। धीरे धीरे हम लेक्चर वाइज करते जाएंगे और करते जाएंगे, तब तक आप इसको शेयर कर देना, ठीक है। और आप भी अच्छे से बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाओगे पढ़ोगे तो ही काम होगा। ऐसे चलते फिरते वीडियो देख लिए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बैठ के पढ़ोगे तो आपका सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। सारा सिलेबस कवर कर रहा हूं मैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके अगर
11th और 12th की फिजिक्स है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जेके सर के पास में है। आइए मजे से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर होने के बाद में, टॉपिक होने के बाद में सिर्फ क्वेश्चन का ही वीडियो बनाऊंगा। 20 क्वेश्चन ले लिए, चलो भाई सॉल्व करो, ठीक है। डीपीपी वगैरह आपके आसपास जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, डाउट आप मुझसे पूछिए, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक